बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1990 से कराटे स्टार्ट की और उसके बाद स्टिल अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह खेल रहा हूँ। जब हमने 1990 में स्टार्ट किए थे कराटे, उस वक्त कराटे पाकिस्तान में जिस लेवल की थी वो आज नहीं है। मतलब आज बहुत हाई लेवल पे, उस वक्त जो थी ट्रेडिशनल कराटे को बहुत ज़्यादा खेला जाता था। स्पोर्ट्स कराटे को इतना हमारे मुल्क में एक्सपोजर नहीं मिला था। पर अल्हम्दुलिल्लाह अब कराटे काफ़ी इंटरनेशनल ओलंपिक्स में भी आ गई है, इंटरनेशनल भी इवेंट्स होते हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कराटे में बेहतरी आ गई। जूडो डिफरेंट आर्ट है, कराटे डिफरेंट आर्ट है। जूडो और कराटे टोटली एक दूसरे से अपोजिट है। मतलब लोग अक्सर इसको जूडो कराटे, हमारे पाकिस्तान में नॉर्मली जूडो कराटे होते थे। ये कन्फ्यूजन इस तरह पैदा हुई कि जब शुरू में पाकिस्तान में जूडो और कराटे आए तो पाकिस्तान में इसका बना था पाकिस्तान जूडो एंड कराटे बोर्ड बना था। तो उस वजह से लोगों के जहनों में वही कि जूडो कराटे एक ही चीज़ होती है, हालांकि ये दूसरे। फिर 1990 में ये अलग हो गए, पाकिस्तान कराटे फेडरेशन बनी और पाकिस्तान जूडो फेडरेशन बनी। इस तरह ये डिफ्रेंशिएट हुई। वरना हमारे लोगों के जहनों में जो ये तासुर बना था, चूँकि शुरू में मार्शल आर्ट में ये गेम्स नहीं आई थी पाकिस्तान में, तो उस वक्त न्यू थी, तो इसलिए उसको पाकिस्तान जूडो एंड कराटे बोर्ड बना था। मगर बाद में फिर दो अलग फेडरेशन हो गई और ये टोटली एक दूसरे से डिफरेंट गेम। कराटे ओरिजिन इसका बेस है जापान है। ये उनका ट्रेडिशनल वो है और ये काफ़ी इसका बुद्धि धर्मा के ज़माने, काफ़ी पुराने ज़माने से इसका वो चला आ रहा था। फिर ये जब ओकिनावा में इसको डेवलप किया गया, इसको ये आर्ट ऑफ किलिंग के तौर पे यूज़ किया जाए या सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ किया जाता था। मगर 1922 में मास्टर फुनाकोशी गेचन ने बाकायदा आके टोक्यो में इसे ऐसे स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस कराया और वहाँ से ये बाकायदा जापान की स्पोर्ट्स, कदीम स्पोर्ट्स को, इसको स्पोर्ट्स में शामिल किया गया। बेसिकली ये मैं पहले थोड़ा सा वो कर दूँ, हमारे इधर जो मिसकंसेप्शन है, जो चीज़ लोगों को इल्म नहीं है, मालूम नहीं है, मार्शल आर्ट आप इस तरह कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी का नाम है। फिर इसमें डिफरेंट गेम्स है, डिफरेंट आर्ट्स हैं इसमें। लाइक आप कराटे हो गया, जूडो हो गया, ताइक्वांडो हो गया, वुशु हो गया, जिजुत्सु हो गया। अब ये जो मैंने 5 आर्ट्स का नाम लिए, ये वो आर्ट्स है जो स्पोर्ट्स पे खेले जाते हैं और स्पोर्ट्स में जो फेमस हैं, जिनको ओलंपिक्स में भी और एशियन गेम्स में भी खेले जाते हैं। तो ये वो आर्ट्स हैं। तो इन आर्ट्स का डिफरेंट अपना अपने ओरिजिन है। ताइक्वांडो कोरियन गेम है, वुशु कंफू जो है वो चाइनीज़ आर्ट है, और कराटे और जूडो और ये जो जुजुत्सु है ये जापानीज आर्ट्स। कराटे में फिर ये है कि कराटे में मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। लाइक कराटे में भी फिर ब्रांचेज हैं। कराटे में मुख्तलिफ स्टाइल फिर खेले जाते हैं। लाइक जिसमें कराटे में शोतोकान है, शिटोरियो है, विदोरियो है, कंजरियो है। ये वो स्टाइल हैं जो WKF वर्ल्ड कराटे फेडरेशन से एफिलिएटेड है और उन्हीं के रूल्स के मुताबिक जब कंपटीशन में आते हैं तो ये खेले जाते हैं। हमारे शोतोकान में हम वाइट बेल्ट से शुरू करते हैं, उसके बाद येलो, पिंक, ग्रे, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, पर्पल और फिर ब्राउन में 2 स्टेप होते हैं और उसके बाद फिर ब्लैक बेल्ट का एग्जाम होता है। जब आप ब्लैक बेल्ट हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी बेल्ट कलर चेंज नहीं होता, फिर आपके डांस चेंज होते हैं। लाइक आप ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डान होते हैं, फिर सेकंड डान, थर्ड डान, और उसी के मुताबिक आपका एग्जाम लिया जाता है और उसी एग्जाम अपग्रेडेशन की जाती है। इस तरह मैंने आपको कहा कि मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स हैं हमारे। जिस तरह मैं शोतोकान कहूँ तो शोतोकान की जो हमारा ओरिजिन, ये जो स्पोर्ट्स कराटे के अलावा हमारा एक ओरिजिन जापान में, कि मैं खेलता हूँ वर्ल्ड शोतोकान कराटे फेडरेशन से मैं एफिलिएटेड हूँ, वहाँ पे हमारा ओरिजिन मौजूद है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जापान से ब्लैक बेल्ट सेकंड डाउन हूँ और वहीं पे उन्होंने एक सिलेबस इशू किया हुआ है। उसी सिलेबस के तहत इधर एग्जाम होते हैं। मैं जहाँ तक अथराइज्ड हूँ मैं वहाँ तक एग्जाम लेता हूँ। इसके बाद जो होता है हम आगे वो करते हैं, रेफर करते हैं बाहर जाके। कुछ इसमें से ऐसे हैं जनवन जो वाकई जिन्होंने एग्जाम दे के लिए, जिस तरह अल्लाह बख्शे जनाब हमारे डॉक्टर मुजीब ताहिर साहब थे जो पाकिस्तान से जापान में रहे, वहाँ पे उन्होंने एग्जाम दिए। आजकल थोड़ा सिस्टम ये हुआ है कि ऑनलाइन जिस तरह हर चीज़ में बिजनेस आ गया है, तो इंटरनेशनल भी ये मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट से ये लोग अपनी एफिलिएशन करा लेते हैं, अपनी डॉलर्स में पे करके, फिर उसके बाद इनको ऑनलाइन सर्टिफिकेशन हो जाती है और फिर ये सारा कुछ होता है। हमारी गेम में डेफिनेटली हमारे माशरे को देखते हुए यहाँ पे मेल हमारे बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी अच्छे भी हैं, फीमेल भी हैं, पर वो उस लेवल की नहीं जिस तरह बाकी सूबों में। 5 साल की उम्र में जब उसको आप जिस तरह आप एक स्कूल लेवल पे लेके जाते हैं, अगर वो उस एज से स्टार्ट करें तो उसका इंटरनेशनल तौर पे जाना इजीली हो जाता है, बजाय इसकी कि वो लेट ज्वाइन करे और फिर उसका इंटरनेशनल एक्सपोजर या उसको इंटरनेशनल अचीवमेंट उसके लिए मुश्किल होती है।
मैंने जब 1990 से शुरू की, मुझे यह एजाज़ हासिल है कि 91 में जो पहली कराटे फेडरेशन के तहत नेशनल हुई, मैं वो भी खेला हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2010 तक मुसलसल 20 साल खेलता रहा हूँ पाकिस्तान नेशनल लेवल पे। 1997 से मैं 2010 तक नेशनल 13 साल मुसलसल चैम्पियन रहा। इसके अलावा मैंने साउथ एशियन गेम्स में 2 दफ़ा गोल्ड जीता, 2004 में और 2006 में। ईरान में 2 दफ़ा गोल्ड जीता, यूनिटी एंड फ्रेंडशिप कप में, उसमें मैंने मेडल जीता। इसके अलावा मैं 2011 के बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली पाकिस्तान टीम की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को बहुत वो है एहसान है कि हमारी टीम ने काफ़ी मेडल जीते। उसके बाद हमारे पेशावर के लड़कों ने साउथ एशिया में मेडल जीते। हमारे सादी अब्बास है जो इंटरनेशनल प्लेयर है, एशियन चैम्पियन है, उन्होंने भी 2011 में एशियन चैम्पियनशिप जीती। तो ये अल्लाह ने एज़ाज़ात दिए। और फिर 2018 में हुकूमत पाकिस्तान ने मेरे इस तमाम सफ़र को करते हुए मुझे तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। ज़रूरी तो बहुत है कि आजकल हमारे जो माशरा है या जो इस वक्त हालात चल रहे हैं दुनिया के, इसमें सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन का इस तरफ आना, बच्चियों का आना ज़रूरी है ताकि वो अपनी हिफाजत कर सकें। ज़रूरत इस हमारी की है कि उनको अच्छे कोच मिले और अच्छी इन्वायरमेंट मिले जहाँ वो आके ये चीज़ सीख सकें, ये स्पोर्ट्स सीख सकें, सेल्फ डिफेंस सीख सकें। अगर वो आएंगे बहुत अच्छा है। इसी तरह नौजवान नस्ल को, अगर ये मर्द है या ख़वातीन है, जो भी स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं तो बहुत सारी गलत चीज़ों से उनका बचाव हो जाता है और एक हेल्दी शहरी के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कराटे में अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि हम 2000 के बाद, सन 2000 के बाद कराटे में पाकिस्तान ने बहुत अच्छा सफ़र किया। तो हमें मुख्तलिफ एज़ाज़ात मिले। हमारे जो पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के इस वक्त चेयरमैन है, उन्होंने, जो उस वक्त जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने इनिशिएटिव लिया। ईरान से पाकिस्तान के लिए कोच आए जिसने 7 साल पाकिस्तान के साथ मेहनत की और उसी के समरात थे जिसकी वजह से हमारी टोटल गेम चेंज हुई। तो कराटे में उस लिहाज से नहीं है, बाकी खेलों में सियासत हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तीसरी जो बात है, जो मेन बात है, जिस तरह बाकी मुल्कों में स्पोर्ट्स को तवज्जो दी जाती है और सहूलियात नहीं है कि मुझे एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दी, ये तो ज़रूरी है, पर उसके बाद भी कुछ चीज़ें ज़रूरी है। लाइक हमें फॉरेन टूर्स चाहिए। अगर हमने मजीद इवेंट्स, इंटरनेशनल एक्सपोजर इतना हो कि हमारे प्लेयर्स आगे मजीद कंपटीशन खेलें तो वो रिजल्ट भी और अच्छा देंगे। कोचेस का इधर आना बहुत ज़रूरी है। हमारे कोचेस को बाहर जाके ट्रेनिंग लेने की बहुत ज़रूरत है ताकि इस तरह इस गेम में और अच्छाई आ सके। शुरू में तो हम, जब हमारे इधर होता है, हम नॉर्मली वही जो नॉर्मल ग़िज़ा, तो पर एज लाइक जैसे आप पे ट्रेनिंग का प्रेशर बढ़ता है तो आपको डाइट भी लेनी पड़ती है, अच्छी डाइट लेनी पड़ती है और वो अच्छी डाइट का बहुत असर होता है और इंतहाई ज़रूरी कि अच्छी डाइट भी। क्यों नहीं कर सकता? मैं भी एक गरीब बाप का बेटा हूँ, मैं कोई किसी लैंडलॉर्ड का बेटा नहीं। एक बाप गरीब, मेरे मजदूर वालिद थे, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, उसी मैंने गेम की। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं हूँ ना, मैं किसी उससे हूँ कि जिस तरह बचपन में आप कहें कि वो डाइट उस तरह की नहीं मिली जिस तरह औरों को मिलती, पर अल्हम्दुलिल्लाह जो ग़िज़ा, सादी ग़िज़ाएँ थी वही इस्तेमाल की थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं स्टिल गेम पे। क्यों नहीं है? बेशक है। कराटे में बहुत ज़्यादा मौक़े हैं क्योंकि हम इंटरनेशनल सतह पे भी अब जा रहे हैं। सिर्फ एक फुकदान है कि गवर्नमेंट की तरफ, वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से इतना सहूलत नहीं दी जाती। लाइक हमारे कंपटीशंस होते हैं मुख्तलिफ, पर हम वहाँ टीम्स नहीं भिजवा सकते ड्यू टू नॉन फंडिंग। फंड नहीं होता तो हम नहीं भिजवा सकते और पर्सनल उस पर किसी बच्चे को भेजना ये बहुत ज़्यादती है। एक आध बच्चा अवेल कर लेता है, बाकी नहीं कर पाते। तो अगर उस तरह का हमें कराटे को सपोर्ट मिले तो हम बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह और भी मेडल जीत के आ सकते हैं। ट्रेंड, एक तो उनकी इकानमी बहुत बड़ी है, आप इस चीज़ को भी देखें। दूसरी, हमारी इकानमी उनके लेवल की नहीं है, हमारी उनसे कम लेवल की। यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल्स हैं या मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, उनका भी फ़िलहाल इस तरफ रुझान ही नहीं बढ़ा कि अगर वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करें तो उनकी कितनी प्रमोशन होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए बाकायदा एक अलग शोबा बनाया जाए। पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक फेडरेशन या एक एसोसिएशन के पास इतनी महदूद वसाइल होते हैं कि वो इसके लिए एक अलग शोबा नहीं मुकर्रर कर सकता। अगर कोई मिल के जॉइंटली इस तरह हो सके कि हर स्पोर्ट्स के लिए या बाकायदा तमाम स्पोर्ट्स के लिए, जितनी स्पोर्ट्स हैं उनके लिए कोई एक डिपार्टमेंट बनाया जाए कि वो इस तरह कंपनीज को अट्रैक्ट करें, इस तरफ लेके आए, तो ये बहुत अच्छा हो। कराटे बेसिकली मैंने आपको जिस तरह कहा कि हमारे पास तो सहूलियात जो गांव लेवल पे गांव है या दूर देहात है उन पे तो ये गेम पहुंची ही नहीं है अभी तक। पर हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारे DI खान है, बनू है,
हमारे बनू रीजन से हमारे एक जो है इरफान नायब साहब है, वो जो है इंटरनेशनल एशिया के क्वालिफाइड जज रेफरी हैं, तो हमारी गेम में वो हो रहा है। पर जिस तरह आप कह रहे हैं कि नहीं होता, अगर इसको स्कूल लेवल पे स्टार्ट किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से तो फिर बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो सकती है गेम की। और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो भी हेल्दी एक्टिविटी हो, चाहे कराटे हो, जो भी स्पोर्ट्स हो, नई नस्ल को उसकी तरफ आना चाहिए, क्योंकि जहन साबित सालिम तभी होगा जब जिस्म साबित होगा। अगर जिस्म सालिम साबित नहीं होगा तो जहन भी साबित नहीं होगा। और हेल्दी दिमाग के लिए, तवाना दिमाग के लिए एक हेल्दी जिस्म चाहिए, और एज ए कौम हमें इन दोनों का कम्बिनेशन चाहिए कि जहन भी मजबूत हो और जिस्म भी मजबूत हो।